अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ सोशल लिंग्विस्टिक्स। पहले हम लोगों ने सोशल लिंग्विस्टिक्स पे एक वीडियो बना ली, जितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हमने कवर कर लिए वहाँ पे। ये हमारी सेकेंड वीडियो है, इसमें हम लोगों ने मेजर वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज को कवर करना है। मेजर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज जो है वो बेसिकली बहुत सारी हैं। स्क्रीन पे देखें, राउंड अबाउट 10 के करीब फॉल कर रही हैं इसी कैटेगरी के अंदर, एक्सेंट, आइडियलेक्ट, डायलेक्ट, सो ऑन। उसमें से हम लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर कोड डिस्कस करना है। कोड क्या होता है, कोड स्विचिंग क्या है, कोड मिक्सिंग क्या है, इस टॉपिक को कवर करने वाले हम इस वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर सेपरेटली एग्ज़ाम में राइट डिटेल नोट भी आ जाता है या राइट अ शॉर्ट नोट भी आ जाता है, ठीक है। और फर्दरमोर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सोशल लिंग्विस्टिक्स के नाम से। जितने भी लेक्चर्स सोशल लिंग्विस्टिक्स के नाम से हुए या टॉपिक से रिलेटेड हुए आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं सुना तो सुन लीजिएगा ताकि आप सीक्वेंस के साथ इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सके। प्लेलिस्ट में आपको जितने भी लेक्चर्स हैं वो सीक्वेंस में ही मिलेंगे। क्लियर? तो एनी हाउ टाइम को वेस्ट किए बगैर हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, विच इज़ कोड। कोड क्या होता है? हमारी ज़ुबान, हमारी लैंग्वेज जो है उसको हम कहते हैं कोड, ठीक है। सिंपल वर्ड में जो हमारी लैंग्वेज है दैट इज़ नोन एज कोड। और लैंग्वेज को हम लोग डायलेक्ट भी कहते हैं। अब मैं हूँ और मेरी कज़न है, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मेरी कज़न जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग है, लेकिन मैं जब उनसे बात करती हूँ तो मैं उनसे इंग्लिश में बात करती हूँ। तो क्या हुआ, मैंने वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ की वो कौन सी यूज़ की उनसे बात करने के लिए? इंग्लिश यूज़ की। इंग्लिश उन्होंने यूज़ की, इंग्लिश मैंने यूज़ की, तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या हो गई? हमारा कोड हो गई। ऐसी मैं हूँ और आप हैं, आप उर्दू स्पीकिंग है, मैं भी उर्दू स्पीकिंग हूँ। हम दोनों बात कर रहे हैं, किस ज़ुबान में कर रहे हैं? उर्दू में बात कर रहे हैं। तो उर्दू क्या हो गया? हमारा कोड, हमारी लैंग्वेज हो गई। तो कोई भी लैंग्वेज जो लोग कन्वर्सेशन यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज कोड, ठीक है। स्क्रीन पे देखिए, कोड मीन्स अ डायलेक्ट और लैंग्वेज दैट अ पर्सन चूजेस टू यूज ऑन एनी ओकेजन, कि एक पर्सन किसी भी मौके पे जो लैंग्वेज यूज करता है दैट इज कोड। फिर कोड मीन्स अ सिस्टम यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज। दिस implies one speaker can have more codes. People may switch from one code to another or to mix codes even within sometimes very short utterances and thereby create a new code in a process known as code switching. अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट की है जी, वो क्या कि कोड तो कहते हैं लैंग्वेज को। कोड क्या होता है? कोई पर्सन आपस में बातचीत करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो उसको कहते हैं कोड। फिर फर्दर कोड की टाइप्स हैं, एक है कोड स्विचिंग, एक है कोड मिक्सिंग। अब यहाँ पे जी कहा जा रहा है कि एक पर्सन बात करते हुए एक से ज़्यादा लैंग्वेज को यूज़ कर लेता है, ठीक है। अगर मैं अपनी मिसाल दूँ आपको कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं बात करते हुए बीच में डिफरेंट कोड यूज़ कर रही हूँ। कैसे? मैं आपसे बात कर रही हूँ, सेंटेंस गया जी उर्दू में, बात करते हुए उर्दू आ गई, डिफरेंट कोड्स इंग्लिश आ गई, यूज़ कर रही हूँ, डिफरेंट कोड यूज़, ये क्या हो गया जी? इंग्लिश। इसका मतलब क्या है? मैं आपसे बात करते हुए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ कर रही हूँ। और जब हम अपनी बात करते हुए एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे शिफ्ट होते हैं, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज पे स्विच करते हैं, दैट इज़ नोन एज कोड स्विचिंग। क्लियर? तो ये फर्स्ट टू लाइन्स यहाँ तक, दिस इम्प्लाइज वन स्पीकर कैन हैव मोर कोड्स, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया कोड की डेफिनेशन। जो नेक्स्ट पैराग्राफ था दैट इज बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग क्या होता है? अब कोड स्विचिंग की डिफरेंट क्रिटिक्स ने डिफरेंट डेफिनेशन दी है, उसको तो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। पहले मैं आपको सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट देती हूँ, वो ये कि जब भी कोई भी एक बंदा बात करते हुए अपनी लैंग्वेज को डिफरेंट कोड्स में स्विच करे, ठीक है, अपनी कन्वर्सेशन को डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर स्विच करे, दैट इज़ नोन एज कोड स्विचिंग। पर्सन जो है वो शुरू लैंग्वेज किसी और से करता है, अपनी बात किसी और लैंग्वेज में शुरू करता है और एंड किसी और लैंग्वेज में हो रहा होता है। स्विचिंग हो रही होती है, ठीक है।
जैसे मैं कहूँ कि जब आप छोटे होते थे, बहुत छोटे होते थे, जब आपको नाक भी साफ नहीं करना आता था, आई यूज टू टेल अ टेल, मैं आपको एक कहानी सुनाया करती थी, एंड दैट टेल इज रिलेटेड टू द कोड स्विचिंग, एंड आई होप यू ऑल गाइज रिमेंबर दैट टेल. ठीक है, अब ये क्या हुआ था, मैं बात कर रही हूँ, करते करते लैंग्वेज स्विच कर रही हूँ, कभी इंग्लिश बोल रही हूँ, कभी उर्दू बोल रही हूँ. तो ये क्या हो रहा था जी, कोड स्विचिंग हो रही थी. स्क्रीन पे देखें, व्हेन स्पीकर्स अल्टरनेट टू और मोर लैंग्वेजेस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू और मोर लैंग्वेजेस in the same conversation is called code switching. In it, the speaker starts with the language and ends with a different language. यानी कि shift हो रहा है from one language to another. जैसे कि स्क्रीन पे एग्जाम्पल देखें. How are you doing? I hope you are doing well. Well, today I am here to say you that. Today I am here to say you something. मैं बहुत थक चुकी हूँ और ज़िंदगी में थोड़ा सुकून चाहती हूँ. मुझे पहाड़ों में, वादियों में जाना है. जी बातें करते करते मैं क्या हो गया, मेरी इंग्लिश ख़त्म हो गई. जितनी आती थी मैंने उतनी इंग्लिश बोल दी, मैं उर्दू की तरफ आ गई हूँ. ठीक है, तो ये मैंने क्या कर लिया जी, स्विचिंग कर ली. ये मैंने वैसे ही यहाँ पे बोला कि जितनी इंग्लिश आती थी, लेकिन यहाँ पे कोड स्विचिंग के अंदर जितनी इंग्लिश आती वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, स्विच होती है, लैंग्वेज से लैंग्वेज स्विच होती है. क्यों करता है बंदा, ताकि जो सामने बैठा है उस पर नंबर 1 तो अच्छा इंप्रेशन जाए, नंबर 2 डिस्कोर्स क्रिएट हो, नंबर 3 इफेक्टिवनेस, नंबर 4 इट क्रिएट्स अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि अगर मैं सारा लेक्चर यानी कि सारी बात इंग्लिश में ही बोलूँ, आपको कख समझ नहीं आएगा, मुझे भी कख समझ नहीं आएगा. ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आने वाला. तो इसलिए समझाने के लिए हमें चाहिए हम बायलिंगुअल मेथड यूज़ करें. हमें चाहिए हम बायलिंगुअल कन्वर्सेशन यूज़ करें ताकि अगला बंदा हमारे आइडियाज़ को ग्रैस्प कर ले, समझ ले. ठीक है, तो ये 2 और मोर लैंग्वेज मैंने क्यों कहा इंपॉर्टेंट है. 2 मीन्स बायलिंगुअल, 2 ज़ुबानें आती हों कम से कम. ठीक हो गया, तो कोड स्विचिंग क्लियर है आपको. अब डिफरेंट थियरिस्ट, डिफरेंट जो क्रिटिक्स थे, उनका क्या कहना है जी. उनका कहना है कि नंबर 1, code switching is a linguistic strategy of bilingual और multilingual, इसको multilingual भी कहते हैं, speakers that is used to make switches between 2 or more languages depending on audience, setting and purpose. It can be called a juxtaposition within the same speech exchange of passages of speech belonging to two different grammatical systems और subsystems. सिंपल बात कितनी मज़े की है. कहता है कि एक लिंग्विस्टिक की स्ट्रेटजी है, यानी कि बोलने की एक स्ट्रेटजी है जिसके अंदर हमारे पास बायलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल स्पीकर आते हैं. बायलिंगुअल जिनको 2 ज़ुबानें आती हों, मल्टीलिंगुअल जो 2 से ज़्यादा, पंजाबी भी आती हो, पश्तो भी आती हो, फारसी भी आती हो. ठीक है, यहाँ पे 2 हो गई या 3, जब 3 या 3 से ज़्यादा हो जाएंगी तो मल्टीलिंगुअल हो जाएगा. और वो क्या करता है, वो अपनी लैंग्वेज को स्विच करता है. स्विच किस माहौल के मुताबिक, ऑडियंस पे डिपेंड कर रहा है, सेटिंग पे डिपेंड कर रहा है, पर्पस पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, कि उसका मकसद क्या है. फॉर एग्जांपल एक टीचर की एग्जांपल ले लें. एक टीचर जो है एक सेमिनार में गया है, सेमिनार में हमारे पास वहाँ पे अंग्रेज़ भी बैठे हैं, वहाँ पे उर्दू भी बैठे हैं. ठीक है, दोनों स्पीकिंग के लोग बैठे हुए हैं. अब वो अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है, उनको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, उसको दोनों लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ा है, स्विच करना पड़ रहा है. अगर उर्दू बोली है उसने, तो जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं उनको समझ आ जाए, क्या करेगा वो, आगे सेंटेंस ऐसा एसोसिएट कर देगा, लिंक कर देगा, जिससे जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं उनको भी समझ आए. ठीक है, और वो इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स चूज़ करेगा जो कि उर्दू स्पीकिंग को भी समझ आएंगे. तो स्विच क्यों कर रहा है, ऑडियंस को देखते हुए, सेटिंग को देखते हुए और पर्पस को देखते हुए. फिर हमारे पास दूसरे हैं, वो है युवा. युवा ने 1997 में क्या कहा कि कोड स्विचिंग क्या है, विद इन अ सिंगल कम्युनिकेटिव एक्सचेंज द यूज ऑफ मोर देन 1 लैंग्वेज इज कॉल्ड कोड स्विचिंग. उसके बाद है टाइटोन. टाइटोन कहते हैं जी 1991 में कि कोड स्विचिंग में टेक अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स. A set of utterances in one language is followed by a set of utterances in the other language. One single utterance in one language is followed by one single utterance in the other. ठीक है, अब तो आपको इसकी डेफिनेशन भी, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. इनमें से किसी एक आधे की याद कर लेना, सारे क्रिटिक को याद करने की जरूरत नहीं होती. मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दैट्स ऑल.
ठीक है, कि कोड स्विचिंग होता है क्या कि बात करते करते लैंग्वेज को स्विच कर जाना। अब इसकी टाइप्स हैं, एक है इंट्रा सेंटेंशियल स्विचिंग, ये सेंटेंस या क्लॉज में होती है। एक है इंटर सेंटेंशियल स्विचिंग, फिर है टैग स्विचिंग। पहले करते हैं इंट्रा सेंटेंशियल स्विचिंग क्या होता है। इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंट्रा अंदर, विद इन, ठीक है। ये वो स्विचिंग होती है जो एक क्लॉज या एक सेंटेंस के अंदर हो रही होती है, ठीक है। कहते हैं दिस takes place within the boundaries of a sentence or a clause. This is limited to the mixing of words or phrases of one language into the other. जैसे कि हम क्या कह रहे हैं, he never bothered about it. कोमा आया, बात खत्म नहीं है, सेंटेंस चल रहा है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, एक क्लॉज, he never bothered about it, दूसरा क्लॉज, ठीक है। तो ये सेंटेंस के अंदर ही होती है। उसके बाद है इंटर सेंटेंशियल स्विचिंग। ये क्या होती है, इंटर मतलब थोड़ी थोड़ी बाहर होती है। ये कहती है इट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री ऑफ सेंटेंस और क्लॉजेस, सो द स्पीकर स्विचेस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अदर एज ही और शी मूव्स फ्रॉम वन सेंटेंस क्लॉज टू अदर, ठीक है। पहले मैं तो यहाँ हूँ, व्हाट हैपेंड, मैं तो यहाँ हूँ, बात खत्म हो गई, फुल स्टॉप लग गया। फिर अगला सेंटेंस क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कहा था कि वो क्या करता है, स्विच करता है वन लैंग्वेज टू अदर, और ही और शी मूव फ्रॉम वन सेंटेंस टू अदर या वन क्लोज टू अदर। तो उस पर डिपेंड करता है, मैं तो यहाँ हूँ, व्हाट हैपेंड। उसके बाद है टैग स्विचिंग। टैग स्विचिंग क्या होता है, इसमें हम टैग्स का यूज़ करते हैं, यू नो, नो वे, ओके, ऑल राइट, इस तरह के वर्ड्स। कहते हैं दिस काइंड ऑफ स्विचिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अ टैग और अ टैग क्वेश्चन from language B while speaking in a language A. Let's suppose language A है उर्दू, language B है इंग्लिश। हम language A यूज़ करते करते बीच में language B के टैग्स यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ ना आपके साथ, ये सारे टैग्स हैं, यू नो। फिर है मैं खाना खा चुकी हूँ, तुम भी खाना खा लेना, ओके। ओके अप्पई पूछ के खुद ही क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे अप्पई का वर्ड बोला विच इज़ पंजाबी वर्ड, मैंने यहाँ पे किया मल्टी लैंग्वेज यूज़ किया, ठीक है। तो एनी हाउ ओके जो है यहाँ पे क्या हो गया, हमारा टैग हो गया। फिर है मैं कभी नहीं बोलूँगी या मैं कभी नहीं करूँगी, नो वे, नो वे क्या हो गया, हमारा टैग हो गया। दिस इज नोन एज टैग स्विचिंग। टाइप्स क्लियर हो गई आपको। अब जी कोड स्विचिंग के बाद हमारे पास आता है कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग की भी बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन पहले मैं सिंपलेस्ट वर्ड्स में बताऊंगी। कहते हैं जी द एम्बेडिंग ऑफ लिंग्विस्टिक यूनिट्स सच एज फ्रेजेस, वर्ड्स एंड मॉर्फीम्स ऑफ वन लैंग्वेज इनटू एन अटरेंस ऑफ अनदर लैंग्वेज। इसको हम कहते हैं कोड मिक्सिंग, यानी कि हमारे जुमलों के अंदर ही हम हमारे वर्ड्स को मिक्स कर रहे होते हैं। यानी कि ऐसा हम सेंटेंस बोल रहे होते हैं कि एक ही सेंटेंस के अंदर हम डिफरेंट इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं। देखो जी मैं क्या बोल गई, मैं एक ही सेंटेंस बोल रही हूँ, बीच में इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। मैंने सेंटेंस पे गौर किया आपने, स्क्रीन पे देखें, ये एक कोड मिक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये एक कोड मिक्स सेंटेंस हमारी लैंग्वेज बी का, फिर एग्जाम्पल, फिर लैंग्वेज बी है, हमने लैंग्वेज ए और लैंग्वेज बी को मिक्स किया हुआ है। इसको कहते हैं कोड मिक्सिंग, कि हम बात कर रहे हैं, बात करते करते हम लोग लैंग्वेज ए और लैंग्वेज बी दोनों को मिक्स कर देते हैं। फिर मैं कल मूवी देखने जा रही हूँ, हाउ आर द रिव्यूज़, ठीक है। अब मैं कल एक लैंग्वेज है, मूवी दूसरी लैंग्वेज है, फिर देखने जा रही हूँ एक लैंग्वेज है, हाउ आर द रिव्यूज़ दूसरी लैंग्वेज है। हम मिक्स करते रहते हैं इसके अंदर, बात हमारी चल रही है। जैसा कि मेरा लैंग्वेज यानी कि मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग, मैं अपनी टीचिंग के दौरान इंग्लिश उर्दू दोनों यूज़ करती हूँ। टीचिंग को छोड़ें, हम हमारी कन्वर्सेशन के ड्यूरेशन के अंदर भी इंग्लिश उर्दू दोनों लैंग्वेज को ही यूज़ करते हैं। एडिशनली जो हमारा ये होता है ना कोड मिक्सिंग, कोड मिक्सिंग इंट्रा सेंटेंशियल से मिलता जुलता वर्ड है। तो एनी हाउ अब हम देखते हैं जी डिफरेंट क्रिटिक, डिफरेंट थियरिस्ट, डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स का क्या कहना है इस कोड मिक्सिंग के बारे में। पहले कहते हैं ओडली 1989 में कि लैंग्वेज मिक्सिंग इज द merging of characteristics of two or more languages in any verbal communication। कि लैंग्वेज मिक्सिंग क्या है, merging of characteristics of two or more language in any verbal communication, यानी कि जब भी हम कोई बात करें उसमें हम लोग दो जुबानों को मिला देते हैं, उसको हम कहते हैं वो कोड मिक्सिंग।
लेकिन कहते हैं इन कंट्रास्ट टू दिस लूजली कंस्ट्रक्टेड डेफिनेशन, कि डेफिनेशन जो है ना ये अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं की, इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो इसके कंट्रास्ट में हैमिंग ने क्या कहा 2000 में, कहता है डिफाइंस इंट्रा एसेंशियल स्विचिंग कोड मिक्सिंग, यानी कि मैंने कहा था ना ये इंट्रा एसेंशियल से मिलता जुलता वर्ड है, तो उन्होंने इसलिए वहाँ पे बोला, कहते हैं इंट्रा सेंटेंशियल स्विचिंग, इसको कोड मिक्सिंग भी कह रहे हैं वो, एज स्विचिंग दैट टेक्स प्लेस एट द क्लॉज फ्रेज लेवल और एट वर्ड लेवल इफ नो मोर्फोलॉजिकल अडेप्शन अकर्स। फिर है नेक्स्ट हमारे पास है वर्धा, जिन्होंने 1992 में क्या कहा, कैटेगराइज दैट code mixing occurs when during conversation speakers use both languages together to the extent that they shift from one language to the other in the course of a single utterance. Code mixing is one of the major kinds of language choice that is subtler than code switching. In code mixed sentences, pieces of one language are used while a speaker is basically using another language. Pieces of one language, यानी कि सिंपल वही बात जो हमने अभी डिस्कस की थी एग्जाम्पल के थ्रू, जो एग्जाम्पल थी कि ये एक कोड मिक्स्ड सेंटेंस का एग्जाम्पल है कि हम क्या करें पीसीज यूज़ कर रहे होते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर दूसरी लैंग्वेज का। फिर अकॉर्डिंग टू फेसोल्ट क्या कहते हैं, दीज पीसीज ऑफ द अदर लैंग्वेज आर ऑफन वर्ड्स, या तो वर्ड्स हो सकते हैं, हाउएवर दे कैन बी फ्रेजेस, ये फ्रेजेस भी हो सकते हैं या क्लॉजेस भी हो सकते हैं। कोड मिक्सिंग इज फ्रीक्वेंट फिनोमिनन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पार्टिकुलरली इन साउथ एशियन कंट्रीज, यानी कि इन सब जगहों में होता है मोस्टली दुनिया में, स्पेशली कहाँ पे है, साउथ एशियन कंट्रीज में हो रहा होता है, जैसे कि पाकिस्तान भी एक एशिया कंट्री है, ठीक है। एनी हाउ, तो आई होप कि आपको कोड स्विचिंग क्या होता है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ स्विच हो जाना, कोड मिक्सिंग क्या होता है, एक लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स को मिक्स करना, क्लियर हो चुका होगा। और कोड किसे कहते हैं, लैंग्वेज को कहते हैं, ठीक है। ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फर्दर वीडियोज़ देखने के लिए भी हमारे चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, प्रेस द बेल आइकन बटन 2। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एक्सेंट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अस, अल्लाह हाफिज़।